नमस्कार साथियों, आज एक ऐसी प्रोडक्ट के विषय में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि इस प्रोडक्ट के बिना जीवन अधूरा है और इस प्रोडक्ट की मांग और सुबह से लेकर शाम तक हर घर में जरूरत है। और यह प्रोडक्ट का मांग अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको जरूरत है। जितनी खपत अमीर के घर में है उतना ही खपत गरीब के घर में भी है। तो वो प्रोडक्ट है नमक। तो आज हम लोग जानेंगे कि नमक का बिजनेस कैसे करें। तो साथियों, नमक का बिजनेस करने के लिए हम लोग तीन तरह से कर सकते हैं। पहला है कि जहां पर नमक का प्रोडक्शन होता है, जिस झील में, जिस जगह में, वहां से जाकर अपना रॉ मटेरियल खरीदें और प्रोसेसिंग के द्वारा उसको फिल्टर करके उसमें आयोडीन वगैरह डालकर और सप्लाई करें। तो यह नमक मिलता कहां है? तो यह नमक हिमाचल के मांडी जिला, जो कि सबसे प्रसिद्ध है, और दूसरा है राजस्थान का सांभर झील, वहां पर नमक का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, और तीसरा है गुजरात के कच्छ की खाड़ी, जो कि वहां से हिंदुस्तान का लगभग 70 से 75% नमक वहां से गुजरात से आता है। तो इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले हमको वहां जाना होगा और जाकर जहां पर रॉ मटेरियल मिलता है तो वहां से रॉ मटेरियल लेकर और अपने प्रोसेसिंग के द्वारा फिल्टर करके उसमें आयोडीन वगैरह डालकर और या तो अपना पे खुद का लेबलिंग लगाकर खुद का पैकेटिंग कर कर मार्केट में सेल करें, और नहीं तो खुला नमक भी मार्केट में बिकता है तो वहां से लाकर खुला नमक बेचें। और दूसरा होता है कि वहां पर जब जाएंगे तो बहुत से व्यापारियों क्या होता है कि नमक जो है वो प्रोसेसिंग करके ऑलरेडी बनाकर रखते हैं। तो आप पैसा दीजिए और रॉ मटेरियल को वो खरीद लीजिए, बना बनाया, सारा आयोडीन वगैरह डाला रहता है नमक में। तो आप लेकर और अपने मार्केट में अपने पैकेटिंग करके अपने मार्केट में उसको सप्लाई कीजिए, दूसरा रास्ता है। और तीसरा एक रास्ता आता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा हो गया, आशीर्वाद हो गया, सूर्या हो गया, टाटा आई शक्ति हो गई, इस प्रकार की बहुत सी कंपनियां जो नमक है ब्रांडेड कंपनी, वो अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप देता है। तो हम लोग उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर अपने मार्केट में अपने एरिया में उसके माल को सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको करना क्या होगा? सबसे पहले जिस कंपनी का हमें माल लेना है, जिस कंपनी का, जैसे टाटा हो गया, टाटा आई शक्ति का हो गया, या ताजा का हो गया, या जो भी सूर्या का हो गया, या आईटीसी का हो गया, आशीर्वाद नमक हो गया, जिस कंपनी का हमको नमक लेना है तो पहले उस कंपनी के से बात करेंगे। और बात करने का सबसे सरल उपाय है कि हर आप एक नमक का पैकेट खरीदें और हर नमक के पैकेट के पीछे आप देखेंगे कि एक टोल फ्री नंबर होता है, कस्टमर केयर नंबर होता है। तो आप उस कस्टमर केयर नंबर पर या टोल फ्री नंबर पर आप फोन लगाइए, और जो कि उसके कंपनी के ऑफिस में आपका ये नंबर जाएगा। तो आप उनसे बात कीजिए कि मैं फलाने जगह पर, फलाने अमुक जगह पर मैं रहता हूं और मैं नमक का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहता हूं। तो जब उस एरिया में कोई नमक का काम नहीं कर रहा होगा उस कंपनी का, तो वो खुद बाय खुद आपको वहां से बात करेंगे और या आपको नमक का डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे देंगे। तो इसके एवज में कुछ आपसे सिक्योरिटी मनी भी जमा कराते हैं। नमक का तो आप टाटा हो गया, आशीर्वाद हो गया, जो भी कंपनी का आप नमक है, तो वो कंपनी आपको वहां उस एरिया में अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं है तो आपको माल दे देंगे। और आप अपनी पे 4 व्हीलर या टेम्पू ऑटो लेकर और आप हर दुकान से ऑर्डर लीजिए और उसकी माल को सप्लाई कीजिए। तो इस बिजनेस में लगभग 8% से लेकर और 13% तक मार्जिन, 14% तक मार्जिन होता है बड़ी ब्रांड की कंपनी।
लेकिन बिना ब्रांड वाली कंपनी, जो बिना छोटे छोटे ब्रांड वाली कंपनी है, उसमें तो 50% का 30% 40% ऐसे मार्जिन होता है। तो आप सबसे अच्छा होगा कि आप किसी कंपनी का ब्रांड हो चाहे नॉन ब्रांड हो, और उस कंपनी का माल बना बनाया आप लीजिए, और गांव हो देहात हो शहर हो, अपने एरिया में आप उसके माल को सप्लाई कीजिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको दोस्त मैं बताता हूं कि नमक ऐसा चीज है कि ब्रांड और नॉन ब्रांड यह सब बिकता है। आप इंटीरियर में जाइएगा तो वहां कोई ब्रांड कंपनी की जरूरत नहीं है। वो जो भी आप नमक वहां देंगे, 1 किलो आधा किलो, वहां खुला नमक भी बिकता है। तो देहात में इंटीरियर एरिया में कोई बहुत ब्रांड की जरूरत नहीं है, लेकिन शहरी क्षेत्र में आप जब जाएंगे तो वहां ब्रांड की जरूरत होती है। तो आप अपने एरिया के अनुसार, जिस एरिया में आप रहते हैं, शहरी क्षेत्र में रहते हैं, देहात के क्षेत्र में रहते हैं, इंटीरियर में रहते हैं, इस तरह से आप नमक का बिजनेस कर सकते हैं। तो इस तरह का आप डिस्ट्रीब्यूटर लेकर आप नमक का बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। तो दूसरा दूसरा मैंने बताया था कि आप जाकर, और जो वहां पर बने बनाए माल होते हैं, या तो खुला माल अपने वाहन से या ट्रक से या जो भी गाड़ी है, आप खुला नमक लेके आइए और अपने इलाका में पीपी या प्लास्टिक में भरकर, और अपने ब्रांड का, अपने कंपनी के नाम से आप बनाकर और हर दुकान में सप्लाई कीजिए। बड़े बड़े आपके एरिया के होलसेलर है, वहां पर आप सप्लाई कीजिए। तो इस तरह से आप अपने ब्रांड का भी आप नमक बनाकर, और वो बहुत ज्यादा पैसा ये नमक में इन्वेस्ट नहीं होता है, आप बना सकते हैं। और इसमें प्रॉफिट और मार्जिन जो होगा, इसमें आपको 30-40% का मार्जिन होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि खुद का यह आपका अपना ब्रांड होगा। तो इस तरह से बना बनाया हुआ लूज नमक आप वहां से, गुजरात से, राजस्थान से, हिमाचल से आप लेकर आ सकते हैं, और अपने ब्रांड का अपने लेबलिंग लगाकर खुद का नमक आप बेच सकते हैं। या जहां खुला नमक की जरूरत है वहां खुला नमक भी बेच सकते हैं। तो इस तरह से आप साथियों, तो इस तरह से बिजनेस आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है नमक में कि नमक कोई, आप जब लूज नमक लाएंगे तो इसका एक्सपायरी जो होता है बहुत लॉन्ग होता है। ऐसा नहीं है कि आप नमक लाएं तो 2 महीना या 1 महीना के अंदर वो खराब हो गया। हाँ, तो इसका एक्सपायरी भी 1 साल का लगभग लगभग होता है, किसी भी ब्रांड कंपनी का ले लीजिए। और खुला नमक तो उसका कोई एक्सपायरी भी माने लॉन्ग चलता है एक्सपायरी। तो इस तरह से साथियों, आप एक नमक का व्यवसाय बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कम पैसों में आप ये नमक का व्यवसाय कर सकते हैं। साथियों, ये मेरा रहा नमक का बिजनेस कैसे करें, और ये बहुत ही प्रॉफिट वाला और जीवन में कभी फेल होने वाला नहीं है। यह नमक का बिजनेस आप इसको कीजिए, और बहुत ही कम पैसे में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट देने वाला यह बिजनेस है। साथियों, मैंने नमक के विषय में आपको विस्तार पूर्वक मैंने बताया। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और मैं सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। साथियों, फिर मैं इसी तरह का कोई लो इन्वेस्टमेंट वाला, कम पूंजी वाला और ज्यादा प्रॉफिट वाला बिजनेस मैं फिर ढूंढ कर लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।